चांद के पास जो सितारा है वो सितारा लगता है, सितारा हसीन लगता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, नजारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है। दो दिलों की चाहत है, जिंदगी दो दिलों की चाहत है, खुशी प्यार की अमानत है। प्यार के पास जो प्यार के पास जो सहारा है, वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा सहारा हसीन लगता है, पास जो सितारा है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। ईश्वर का असीम कृपा सभी के ऊपर रहे, सभी बच्चे हंसमुख रहे, सभी अपने परिवार के साथ खुश रहे और खुश रह कर के ईश्वर का हमेशा सुमिरन करते रहे। प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा माहौल रहना चाहिए जो सुख और दुख में हमेशा एक मुस्कुराते रहना चाहिए। ये तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल भी करते रहिए और ईश्वर का भी सुमिरन करते रहिए। चलते हैं हम मैथमेटिक्स की दुनिया में, आपको मैथमेटिक्स की ओर लेकर चलते हैं और आपके बुद्धि को, आपकी इंटेलिजेंसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलते हैं। ये क्या लिखा है विवेक कुमार? टाइम। टाइम मतलब क्या आता है? समय। समय कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक समय बीत गया, ये वर्तमान चल रहा है, एक भविष्य में आने वाला है। तो कभी भी समय जब कोई घटना घटता है तो उस घटना को मापने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वह समय मैथमेटिक्स की दुनिया में होता है। क्या होता है? हाँ, मापते हैं। कहीं कोई तरह का घटना हो गया तो हो गया, कल घटना हो गया, पुलिस पहुंचता है, हाँ तो भाई कितने बजे हुआ है? कल 12:00 में हुआ है। कितना समय हो रहा है अभी तक में? अभी तक में 5 घंटा हो गया है, इतना बजे ये घटना हुआ है। तो पीछे का टाइम मापा, ठीक है ना, कि 1 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले यह घटना हुआ था। तो समय मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वह मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या कहलाता है? टाइम। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य को बीच की दूरी को बताता है। अब मन में ये सोचते हैं कि आज से हम 5 साल के बाद, आप अपने टाइम को बता रहे हैं कि 5 साल के बाद ये चीज़ हम प्राप्त करेंगे, तो समय देख रहे हैं कि इतना समय होने के बाद मैं ये चीज़ मैं करूँगा। ठीक है ना? तो वो मापने के लिए वो जो टाइम बता रहे हैं कि इतना टाइम में हम ये कर लेंगे, वो जो टाइम माप रहे हैं कितना समय लगेगा, उस समय को ही वही टाइम कहते हैं। मापने की जो तरीका है उसको क्या कहते हैं? टाइम। बोलो तेजी से। टाइम। व्यवहारिक तौर पर समय की सबसे छोटी इकाई को सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड। हाँ, सेकेंड सबसे छोटी इकाई व्यवहारिक तौर में। ये सिद्धांतिक इकाई नहीं, सिद्धांतिक तौर पर नहीं बोल रहे हैं, व्यवहार में कहते हैं सबसे छोटा क्या बोलते हैं? उससे बाद, उसके बाद फिर दिन, ठीक है ना, फिर सप्ताह, फिर महीना, फिर साल, फिर शतक, नहीं यानी ये शताब्दी, 100 वर्ष
है ना। तो इस तरह से आप समय को फिर वह इस तरह से समय को आप मापते हैं, ठीक है ना। तो सिद्धांतिक तौर पर चलते हैं, समय को सबसे छोटे कहते हैं प्लांक टाइम कहलाता है। प्लांक जो 10 पर पावर माइनस 44 सेकेंड के बराबर होता है। ऐसे समय को कभी कभी मापते हैं सेकेंड में होता है, ऐसे पलक भी कहते हैं। एक पलक जैसे है वह हमेशा पलक सीधे नहीं रहेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। यह भी एक समय को मापने का है। कौन सी क्या है? एक पलक नहीं लगता तोरा घोलटाई देबू, देखे ये बात को। तो ये पलक जितना टपकने में लगता है उतनी हम टपकने में तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे, ऐसा कोई समय को मापता है। कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश वर्ष, समय के सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। सूर्य की दूरी, सूर्य का किरण जो आता है यहाँ पृथ्वी पर कितना सेकंड लगता है? 8 मिनट लगभग 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। तो देखिए प्रकाश वर्ष में भी मापा जाता है, ठीक ना। तो वहाँ देखिए उसको किरण को होने में इतना समय लगता है, वहाँ फोकस कितना तेजी से आता होगा और कितना दूरी है बताइए, उसको 8 मिनट लग जाता है यहाँ आने में। तो ये मापने का जो समय दूरी को जो मापने का है वो समय पर नहीं, वही समय कितना समय लगता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष समय को मापने का सबसे बड़ा कौन सी है? इकाई है, सबसे बड़ा। हाँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है वो आप देख लीजिएगा कितना वर्ष होता है। समय देखिए ये चाल और दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दूरी पर। अगर चाल है, दूरी है 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। यहाँ से कितना? पिरपैती की तक, कहाँ कितना तक? हाँ, सबोर से पिरपैती लगभग 50 किलोमीटर मानिए, या जो भी हो सकता है 60 हो, हाँ जो भी हो। और चाल उसमें प्रति घंटा दे दीजिए, चाल कर दीजिए आप किससे चलते हैं। मान लीजिए मोटरसाइकिल से चलते हैं, किससे चलते हैं? मोटरसाइकिल से चलते हैं। तो मोटरसाइकिल में वहाँ दिखाए 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं। तो इसको कटा दो, कितना हो रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 घंटा दूरी कितना हुआ? 2 घंटे। कितने घंटे समय लग गया? 2 घंटे में आप मोटरसाइकिल से अगर 25 की स्पीड में चलते हैं उसमें तो 2 घंटा लग जाएगा। अब 50 की स्पीड भी हो जाएगा अगर रोड अच्छा है तो, है ना। तो यहाँ दे दो कितना? 50 घंटे। कितने घंटे लगे? 1 घंटे। 1 घंटा हम चले तो देखते हैं कि चाल जैसे बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है। चाल बढ़ाते हैं दूरी उतने तय कर लेता है, दूरी उतने तय कर लेता है, समय देखिए कम लगता है ना। तो आप अपने पढ़ाने का स्पीड को अगर अधिक कर लीजिएगा तो आपको समय कम लगेगा। पढ़ाने की स्पीड है, पढ़ने की स्पीड को अगर आप अधिक करते हैं तो जो चीज़ आप साल भर में ख़त्म करते हैं तो वो चीज़ आप 3 महीना में ख़त्म। इसका मतलब आपको चाल बेसी करना होगा, चाल अधिक करिएगा तो समय कम लगेगा। तो दूरी और चाल समय निर्भर करता है किस है? दूरी और चाल। जैसे जैसे चाल बढ़ाइएगा तो समय घटेगा, और दूरी भी बढ़ा दीजिएगा, दूरी भी बढ़ा देंगे। दूरी बढ़ा दीजिएगा, चाल घटा दीजिएगा तो समय बेसी लगेगा। यहाँ से आप पूर्णिया जाइए 91 किलोमीटर है और चाल वहाँ करिए, मान लीजिए कि वहाँ 100 किलोमीटर है पूर्णिया और चाल आपका चल रहा है कितना? मान लीजिए कि आप चल रहे हैं 25 के दर से, कितना 25 चौके कितना घंटा? 4 घंटा आपका लग जाएगा। तो चाल आप 25 के दर से चलिएगा तो 4 घंटा लगवे करेगा। अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर है और वहाँ चाल कर देते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ गौर से देखिए तो ये कट जाएगा 7 में भाग दो, 7 का 7, उधर 3 बचेगा, 7 चौके 28, 1 घंटा 40 मिनट में पहुँच जाइएगा। 70 का स्पीड रखिएगा तो 1.25 घंटा में 1 घंटा 40 मिनट, 1.25 घंटा में सरकारी बस आ जाता है।
तो सरकारी बस आ जाता है तो उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से देखते हैं कि चाल जैसे बढ़ाइएगा, दूरी वही रहे तो समय कम लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ से हेलीकॉप्टर का चाल काफ़ी तेज है, वहाँ से आपका 10-15 मिनट में आ जाएगा यहाँ पूर्णिया से यहाँ। तो चाल दूरी अगर सेम रहे और चाल को बढ़ा दीजिए तो समय घट जाएगा। आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं गुजरात से, दिल्ली से एरोप्लेन के द्वारा पूर्णिया 2 घंटा में आ जाइएगा। तो यहाँ मीटिंग में 10 बजे बैठिएगा, वहाँ 8 बजे बैठिएगा, यहाँ 10 बजे मीटिंग में आ जाइएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि चाल जैसे जैसे बढ़ेगा समय क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, इसका मतलब समय निर्भर करता है चाल और दूरी और चाल पर। किस पर करता है, दूरी और चाल। ध्यान दो, दूरी चाल का समय उसका सवाल है, इसलिए इसमें हम बता दिए। अब ए से बी तक जाने में भी समय लगेगा, घटना होगा। बी से क्या सी तक जाने में भी घटना लगेगा। ये आदमी यहाँ से यहाँ आता है तो इसमें कितना समय, तो दूरी पर निर्भर करता है, यहाँ चाल पर करता है निर्भर। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया कितना दूरी है, मान लीजिए 50 किलोमीटर है, तो उसका चाल क्या है उस पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। टाइम के बारे में, अगर दूरी 90 किलोमीटर और गाड़ी 30 किलोमीटर घंटा के चाल से चल रहा है तो कितना समय लगेगा, सूत्र बताओ। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 90 बटे कितना 30, कटा दो के बार में 3 बार में। हाँ, तो यहाँ 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। और 30 की स्पीड से चलते हैं, अगर पूर्णिया है 90 किलोमीटर, आप 30 की स्पीड चलते 3 घंटा में पहुँचिएगा मोटरसाइकिल से। तो आपकी स्पीड पर निर्भर है, ये स्पीड अगर बढ़ाइएगा तो ये समय कम लगेगा। कोई दिक्कत, अगर 45 के स्पीड से चलिएगा तो कर जाइए कितना, 2 घंटे में आप पहुँच जाइए। तो आपके स्पीड पर है निर्भर, ठीक है ना। तो दूरी निश्चित हो और चाल को बढ़ाने पर समय कम लगता है, सही है। दूरी वही रखिए और चाल बढ़ा दीजिए, देखते हैं समय कम लगता है। चाल घटने पर समय अधिक लगेगा। अगर चाल धीरे 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 टमटम से जाने लगेगा तो जाने में वहाँ तो टक चक्का डूबिए न जाएगा, 4-5 घंटा लग जाएगा। तो जो भी है। तो इस तरह से उसी तरह आप पढ़ाई की दुनिया में अगर आप रोज उतना तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको अधिक तैयारी करना है और आपका स्पीड कम है, तो आप वो छूट जाएगा, आपका छूट जाएगा और छोड़ करके आप अगले क्लास में तरफ जाइएगा। काम बहुत पर समय कम है, इसलिए आप स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। स्पीड को क्या करना है, हाँ। दूरी 120 किलोमीटर, चाल इतना किलोमीटर घंटा, तो समय क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए 2 घंटा में 120 किलोमीटर चल जाएगा। कितना, 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। समय बराबर दूरी बटे चाल पर निकल गया। अगर 120 किलोमीटर को चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय बराबर दूरी बटे चाल कटा के कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा। अगर आपका तैयारी धीरे धीरे हो रहा है तो लक्ष्य पाने में अधिक समय लगेगा। नहीं बोले, दड़ियो पाकी गेले, दतबो झड़ी गेले, चमड़ी गेले घुमचैया, ओ CM साहेब नौकरी कहिया देव। इसका मतलब क्या है कि आपका समय जो है ना अधिक चल गया, लेकिन लक्ष्य अभी मिल ही नहीं रहा। लक्ष्य क्या है, मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब आपका चाल ढीला ढाला था। चाल क्या था, उस लड़का को इतना मारना चाहिए जो समय आने के बाद वो कहता है कि हमको कुछ न हुआ और दोष देता है गार्जियन को। ऐसा कभी नहीं। ये कहो कि तुम गरीब कैसे बना है, तुम गरीब तब बना तुम्हारा चाल ही खराब था, चलने का चाल तुम्हारा स्पीड खराब था, इसलिए तुम वहाँ नहीं पहुँच पाया। पहुँचने के लिए सरकार ने सबको दे दिया कि इतनेटा पढ़ लीजिए, उतने के अंदर पूछता है, सिलेबस पहले जारी कर देता है। अब बताइए, लेकिन तुम्हारा चाल खराब है, चाल आपका ढीला ढाला चाल है, इसलिए आप वहाँ तक पहुँचने में आप डगमगा के गिर गए हैं। समय अधिक लग गया, अधिक हो गया समय आपका अधिक है। आपका चाल कम है तो समय अधिक लग रहा है, समय अधिक लग रहा है। तो चाल को आप बढ़ाइए। किसको बढ़ाना है, कल के दिन कोई कहेगा हम गरीब हैं, ये हैं वो हैं, तुम छुछुन्नर है, गरीब नहीं है। तुमको माँ बाप ने तुमको पढ़ने के लिए दिया था,
लेकिन तुम अपने चाल को सही रखा नहीं। चाल जो होना चाहिए वो चाल को आप अनवरत रखता, गलत कर दिया। अनवरत रखता, आप चाल स्लो कर दिए, ढीला ढाला कर, इसलिए आपको समय अधिक लग रहा है। और आप दूसरे पर क्या है कि हमसे कंपटीशन नहीं निकल रहा है। अरे 21 साल में IAS बन चुका है लड़की एक, तो कैसे वो अपना पढ़ाई के चाल को काफ़ी तेजी रखा। आइए कहे कि 32 साल आने के बाद कोई भी उसको कुछ हो ही ना रहा, 28 साल में कुछ हो ही ना रहा। आप अपना चाल को बगदा दिए, इसलिए चाल को सही रखिए, समय के अंदर वो लक्ष्य प्राप्त होगा। जो लक्ष्य को पाना चाहिए उतना दूर, उससे पहले लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कोशिश करना है कि समय से पहले अगर लक्ष्य पाना चाहते हो तो अपना चाल को अधिक करोगे। चाल को क्या करोगे? हाँ, वो चाल गति को अधिक कर लो। कोई परिश्रम की गति को तेज कर दो, दुगुना कर दो। ये गुना चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे 3 घंटा लगेगा 90 किलोमीटर में। उसको कर दो ना, 1.5 गुना कर दो, 2 घंटा में पहुँचेंगे। और कर दो 2 गुना चाल को, देखो 1 घंटा, 1.25 घंटा में पहुँच जाएंगे। तो चाल आपको तेज करिए ना रहे, आप वहाँ समय खोजते हैं पहले, ऐसे थोड़े रहता। सूत्रे है चाल समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दिन महीना और साल से आप क्या समझते हैं? तो 24 घंटा का क्या होता है? बोलो। 24 घंटा का दिन होता है। हाँ, याद रखना, दिन में दिन और रात दोनों मिलाया जाता है। पिंटू, दिन में क्या होता है? दिन रात मिला हुआ रहता है। हाँ, कितना घंटा आता है एक दिन में? 24 घंटा। 1 डे 24 आवर। ठीक है, अर्थात एक दिन रात और दिन मिलाकर के बनाया जाता है। ध्यान रखना, एक दिन मतलब 24 घंटा दिन और रात। रात और दिन मिला के बनता है। कोई दिक्कत? हाँ, सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। कितना दिन होता है? 7 दिन। उसमें 8वां दिन नहीं जोड़ा जाता है। 8वां दिन जैसे सप्ताह 7 होता है, ठीक है ना। लेकिन वह दिन फिर बोलोगे तो 8वां दिन, रविवार 2 बार बोलोगे, एक रविवार से दूसरे रविवार आने में कितना दिन होता है? 8 दिन। 8 दिन। वह एक गिन भी लेता है अधिक, लेकिन दिन 7 होता है। दिन कितना होता है? याद रखोगे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, एतवार को रविवार कहते हैं। कोई दिक्कत? अंग्रेजी में संडे कहते हैं। तो दिन कितना होता है? 7 दिन। रात होता है। अब देखिए, 7 चौके 28 को मिलाते हैं तो महीना होता है लगभग में। तो कोई महीना होता है 30 दिन का, कोई दिन होता है 28 दिन का, कोई दिन होता है 31 दिन का, यही ना। तो 2-3 दिन में अप्रोक्स बताए थे, लगभग अप्रोक्स में बोले ना। तो 4 सप्ताह बराबर लगभग 1 महीना। 1 महीना। कितना महीना? 1 महीना। 4 वीक इजकल टू 4 वीक इज इक्वल टू 1 मंथ। 4 वीक इजकल टू अप्रोक्स, लगभग, नोट एक्चुअल, नोट अप्रोक्स, लगभग में हम 4 सप्ताह मानते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, जब आप एक सप्ताह महीना, मंथ लगभग 30 दिनों का महीना होता है, लगभग में माना जाता है। वही अप्रोक्स बोले थे ना, लगभग 30 दिन का 1 महीना होता है। 12 महीना का 1 साल होता है। 12 महीना का 1 साल। अब देखिए, जरा गौर से देखिए, पहले एक दिन 24 घंटा का होता है। एक दिन कितना घंटा का? 24 घंटा। एक दिन। और 30 दिन कितना होता है? 1 महीना। 30 दिन 1 महीना। 30 दिन 1 महीना। इसको घंटा में बदल दो, कितना होगा? 24 से गुना कर दो, घंटा में बदलेगा ना। अब हम 1 महीना को घंटा में बदलेगा तो 24 से गुना कर दो, क्योंकि एक दिन तो 24 घंटा होता है। ध्यान दो गौर से, एक दिन कितना दिन होता है? 24। अगर 1 महीना में बदलोगे तो 4 तिया 12 कर 2 अतः 720 घंटा होता है। 720 घंटे कितना होगा 1 महीना में? 1 महीना में कितना घंटे? 720 घंटे। ठीक है। इसी को बदल दो और कितना? 12 महीना में। 12 महीना। तो 12 महीना में जब तक घंटा निकालना उतना घंटा निकाल दो।
तो कभी कभी कहता है कि इसको घंटा में बदल दीजिए, तो बदल दो, कौन सी दिक्कत है। एक दिन में 24 घंटा, तो 30 दिन में 24 गुना। अब 12 महीनों में कितना, 120 घंटा। 12 से गुना कर दो, जब तक कहे उतना गुना कर दो। तो कन्वर्ट करने के लिए सीख लिए, क्या सीखे, 30 दिन अगर कहे तो 24 से गुना कर देना, काहे कि एक दिन कितना घंटा, एक दिन 24 घंटा। 24 घंटा। कोई दिक्कत। नहीं। शताब्दी मतलब वर्ष होता है, 100 साल पूरा होने पर शताब्दी वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कितना वर्ष, 100 हाँ 100 साल पूर जाए तो 100 शताब्दी वर्ष कहते हैं। इस तरह से हम छोटा छोटा देखें, क्या क्या देखें। कृष्ण का खड़े हो तुम, बताओ बताओ, एक दिन में कितना घंटा, एक दिन में 24 घंटा। एक दिन है, एक दिन कब होता है, एक दिन का होता है, दिन रात को मिला के 24 घंटा होता है। हाँ ठीक। 7 दिन बराबर क्या होता है, 7 दिन बराबर 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह। हाँ कितना सप्ताह मिला के 1 महीना, 4 सप्ताह मिला के 1 महीना। 1 महीना। और कितना महीना मिला के 1 साल, 12 महीना। 12 महीना मिला के। आ कितना साल मिला के 1 शताब्दी वर्ष, 1 शताब्दी वर्ष। 100 साल मिला के, ठीक है। इस तरह से समय का आप देखिए गौर से। अब युग देखिए, शताब्दी जैसे जाता है तब युग आता है। क्या आता है, युग। युग को युग भी कहा जाता है, ठीक है। युग आता है, कोई लाख वर्ष, कई लाख वर्ष होने पर एक युग बीतता है। युग को 4 भागों में बांटा गया, कई लाख वर्ष होता है, एक युग होता है। कलयुग भी बीता है, कलयुग बीत रहा है, द्वापर बीता, सतयुग बीता है, वो तो बीत ये रहा है ना सब कुछ। कृष्ण किसमें था, त्रेतम के द्वापर में। अभी द्वारिका ये अभी है, ये ना सब कुछ है, वृंदावन है ना सब कुछ। तो अगले युग का था, ये कलयुग से न है, अगले युग का था। हाँ, तो सतयुग पहला क्या है, द्वापर, तब त्रेता, तब कलयुग, चौथा में कलयुग। अभी कौन युग चल रहा है, हाँ तो अभी कलयुग चल रहा है, द्वापर चल रहा है रे, कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अब सतयुग का आयु क्या है, 1 लाख 21 22 11 हजार 10 हजार लाख 10 लाख 17 लाख 28 हजार वर्ष था सतयुग का, ठीक ना, वो बीत चुका है। अब देखिए इसमें कौन अवतार लिया था, नरसिंहावतार, हिरण्यकश्यप को मारा था। नरसिंहावतार, नरसिंह भगवान लिए थे जन्म, और किसको मारा था, हिरण्यकश्यप को। अब वह स्थान कहाँ पर है, वह पूर्णिया के बनमनखी में, ठीक है। हिरण्यकश्यप का सारा चीज वहाँ है, नरसिंहावतार भी है। हिरण्यकश्यप का बेटा का नाम क्या था, प्रहलाद। अभी वो प्रहलाद गेट है वहाँ, वो सब कुछ है वहाँ, सारा चीज दिया है। तो समय वही, जगह सब है वही, समय गुजर रहा है। ये त्रेता का आयु 1 करोड़ 29 लाख 21 22 11 हजार 10 हजार लाख 10 लाख 12 लाख 96 हजार, 12 लाख 96 हजार, जिसमें राम का जन्म हुआ था। त्रेता में किसका जन्म हुआ, राम का, किसको मारा था, रावण को। अब देखिए टाइम, वो टाइम क्या था, राम जन्म लिए और रावण को मारे, नरसिंहा अवतार लिए और हिरण्यकश्यप को मारे। हिरण्यकश्यप कौन था, प्रहलाद का पापा। कौन था, राक्षस था, लेकिन बेटा बन गया भगवान का भक्त, किसी को गदनता नहीं था। द्वापर युग, कौन युग, 8,64,000 वर्ष है, इसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। इधर कलयुग से जस्ट पहले है ना, 400 वर्ष पहले शायद। तो ये कृष्ण का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, और उसमें किसको मारा था, कंस का। देखिए समय कितना व्यतीत हो गया पीछे, तो इसका ये समय गुजर चुका है, फिर कलयुग आया है।
कौन आया है? कलयुग। कलयुग। इसमें 4 लाख मात्र 32,000 वर्ष इसका समय गुजरना है। कितना? 4 लाख। अभी कितना गुजरा है? 5,000। मात्र 5,000 वर्ष गुजरा है। कितना गुजरा है? 5,000 वर्ष। हाँ, अभी सारा चीज़ ये सब कुछ अभी जस्ट जो है 5,000 वर्ष मात्र गुजरा हुआ है। ये कलयुग चल रहा है। तो ये समय का देखिए, और इसमें अब कौन भगवान अवतार लेंगे? हाँ, कली का अवतार लेंगे। भगवान का जन्म होगा। कब होगा? जब जब होई धर्म की हानि। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। जब जब धर्म का हानि होगा तब तब वह अवतार लेगा। इसमें भी अवतार लेगा। पूरा पाप बढ़ने लगेगा तब कली का अवतार आएगा। ठीक है ना? विष्णु भगवान जन्म लेंगे। तो शुरू से लेते आ रहे हैं। घड़ी पर आधारित प्रश्न अब करते हैं गौर से। तो सेकेंड, मिनट और घंटा से आप क्या समझते हैं? आपको बताए थे कि सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार, सबसे पहले तुमको घड़ी देखने के लिए कौन सिखाया? बोलो। आप। अच्छा, सबसे पहले हम सिखाए कृष्ण कुमार को। ये बेचारा को समझे में न आ रहा था। बहुत कम समझ में आ रहा था। 10। ठीक है। अब मले महीन का यहाँ देखिए, इसमें सबसे छोटा वाला सुइया जो होता है घंटा होता है। क्या होता है? घंटा। ये क्या होता है? मिनट। ये होता है सबसे बड़ा सेकेंड। सेकेंड होता है ना? तो 3 गो चीज होता है इसमें, घंटा, मिनट और सेकेंड। सबसे छोटा होता है वो घंटा वाला होता है। क्या होता है? उससे बड़ा कौन होता है? मिनट। और उससे छोटा कौन होता है? इस तरह। हाँ, वो सबसे बड़ा होता है, सेकेंड होता है। अब एक सवाल तुमको आगे इस पर घंटा पर तुमको सवाल देंगे कि अगर 3 बज रहा है, 12 पर होगा मिनट का सुई, किस पर होगा? 12 पर। और छोटका सुई किस पर होगा? 3 पर। 3 के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? ये आपका कंपटीशन। हाँ, कितना डिग्री बनेगा इसके लिए सूत्र है जो इसी में आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है? कहेगा कि मिनट की सुई यहाँ पर है, घंटे की सुई यहाँ पर है, तो आप बताइए कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह का सूत्र है उसमें, आगे आने वाले पर हम बता देंगे। लेकिन हम बोल दिए कि घड़ी घंटा पर जो है ये आपका। और एक चीज़ ख्याल रखिएगा, आईना में अगर कभी कंपटीशन वाला आएगा, आईना में कहेगा देखने के लिए। किसमें? आईना में, दर्पण में। तो कहेगा कि ये घड़ी में 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 तो आप ये बात बताइए कि उसको अगर हम दर्पण में देखते हैं तो कितना बजेगा? इस तरह से कंपटीशन में पूछता है। तो 3 ही बज रहा है। जी नहीं, दिखाई कितना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, दर्पण में उल्टा दिखाई पड़ता है। दर्पण में क्या दिखाई पड़ता है? उल्टा। मुंह हम किए इधर, तो उधर से हमारा मुंह लौक रहा है, नहीं लग रहा है। हम पूरब साइड से देख रहे हैं तो मुंह पूर्व साइड नहीं दिखाई दे रहा है। इधर से मुंह देखते उधर से दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो घड़ी में क्या दिखाई पड़ता है? उल्टा। बोलो। उल्टा। तो अगर ये घड़ी 3 है और वहाँ उल्टा दिखाई पड़े तो किधर चला जाएगा? 9 पर। 9 पर चला जाएगा। ये तो जैसे है उसे ही रहेगा। ये भी ऐसे आ जाएगा, यहाँ ना आ जाएगा। तो इधर का उल्टा दिखाई पड़ेगा। ये जाएगा, इस पर थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन 3 कहे तो इसका उल्टा कितना बजेगा? 9। ये याद रखिए, 3 कहे तो इसका उल्टा 9। यानी ये पट्टी करना है, ये पट्टी करना है। ठीक ना? उल्टा। हाँ, उल्टा। इस पर भी होता है सवाल, याद रखिएगा। वो कहेगा कि अगर यहाँ घड़ी में दिखाई पड़ रहा है तो बताइए घड़ी में क्या दिखाई पड़ेगा? उल्टा अगर दर्पण में देखेंगे तो देख करके भी आप टेस्ट कर लीजिएगा कैसे कैसे इस पर सवाल आता है। ठीक ना? अब चलते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए। 60 सेकेंड मिला करके क्या होता है? 1 मिनट। इधर रहो तुम। 60 सेकेंड वाला 1 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटा बराबर 60 गुना 60, 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड?
एक दिन बराबर 24 घंटा। और घंटा को अगर सेकंड में बदलोगे 3600 से गुना कर देना, ठीक है? कोई दिक्कत? एक दिन को सेकंड में बदलोगे तो 24 गुना कत कर दोगे? 36 कर दोगे, ठीक है? इस तरह से अब देखिए यहाँ घड़ी वाला समय, यहाँ सबसे बड़ी सुई सेकंड कहलाता है, मंझली सुई को क्या कहते हैं? मिनट, और छोटी सुई को क्या कहते हैं? घंटा। घंटा कहते हैं। घड़ी की मिनट की सुई 3 पर रहे तो सवा कहते हैं, 3 पर रहे तो क्या कहेंगे? सवा। घड़ी की मिनट की सुई, किसका सुई? मिनट वाला। है जैसे 3 अगर 3 करके ये घड़ी का मिनट की सुई यहाँ पर आ जाए तो 3.25 कहेंगे। हाँ। मिनट की सुई क्या रहे? 3.15 कहेंगे। 9 बज करके आप मिनट का सुई 3 पर रहे तो क्या बोले? 9:15। कृष्ण कुमार तुम बताओ, 4 बज के मिनट का सुई 3 पर रहे, 4.25 कहेंगे। याद रखना, मिनट की सुई अगर 3 पर रहे तो उसको सवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जितना बज करके अगर वहाँ पर रहेगा तो उसको सवा कहेंगे, ध्यान रखोगे। अब देखो, मिनट की सुई अगर 6 पर रहे तो मिनट की सुई अगर 6 पर आ जाए इस जगह तो उसको 1/2 कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, जैसे 6 बज करके अगर 30 मिनट हुआ तो 6:30 कहेंगे। 3 बज के 30 मिनट हुआ क्या कहेंगे? 3:30। 9 बज के 30 मिनट बोलो। 9:30। हाँ, तो 1/2 कहेंगे। कोई दिक्कत? मिनट की सुई 9 पर रहे, ध्यान देना, मिनट की सुई 9 पर रहे। अगर मिनट की सुई अगर 9 पर आ जाता है, इस तरह से मिनट की सुई 9 पर रहता है और यहाँ 6 और 7 के बीच में जाएगा, 6 बज करके अगर 9 पर रहे तो 6:45 अगल का भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? 7:45। ध्यान रखो, 6 बज के 45 मिनट रहे तो उसको 6 नहीं अगल का भाग जाएगा, उसमें 6:45 हो जाएगा। तुम कृष्ण कुमार बताओ, 3 बज करके 45 मिनट। 3:45 हाँ 4 बोलो। 3:45 4:45 अगला भागेंगे। 3 है तो 4:45 बोलेंगे, 4 है तो 4:45 बोलेंगे। तुम बताओ, 5 बज के 45 मिनट बोलो। 5:45 5:45 अभी बताओ कितना हो रहा? 8 बज के 15 मिनट बोलो। 9:45 8 बज के 45 मिनट 8 बोले। 3 पर रहेगा तो 1/2 बोलना है, कोई दिक्कत? नहीं। 6 पर रहे तो 1/2 बोलना है, लेकिन 9 पर जाए तो अगल का बोलना है, कितना बज के हो रहा है। 10 बज के अगर 45 हो तो 11:15 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 11:15। तो मिनट का सुई 3 जगह रहेगा तो 3 बात बोलोगे। 3 पर रहेगा तो 1/2 बोलोगे, 6 पर रहेगा तो 1/2 बोलोगे, और 9 पर रहेगा तो अगल का बोलोगे। 6 बज के 9 पर रहेगा तो 6:45, 3 बज के 9 पर रहेगा तो 4:45, कोई दिक्कत? अगर 12 पर रहेगा तो वही बोलेंगे। 12 पर रहेगा, जैसे 8 बज करके 12 पर रहेगा तो 8 बज जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं। इस तरह से आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।